दुनिया के 9 देशों के पास 12,121 परमाणु हथियार हैं। अगर एक छोटी सी गलती होती है तो पूरी दुनिया राख में बदल सकती है। भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इसमें फर्क सिर्फ 2 हथियारों का नहीं है, बल्कि सोच का है, नियत का है और नियंत्रण का है। भारत की मिसाइलें जैसे अग्नि, पृथ्वी, प्रलय इस्लामाबाद को महज 6 मिनट में नेस्तनाबूद कर सकती हैं। वहीं पाकिस्तान की शाहीन नई दिल्ली तक सिर्फ 7 मिनट में पहुंच सकती है। मतलब दोनों तरफ सांसें थामने तक का भी वक्त नहीं मिलेगा। और इस बीच पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें 26 लोगों की जान गई, जिनमें 25 हिंदू थे और एक मुस्लिम युवक आदिल शाह था, जो खुद भी इस आतंक का शिकार बना। इस कायराना आतंकी हमला के बाद भारत ने कसम खाई कि अब बख्शा नहीं जाएगा। त्राल में आतंकी आसिफ के घर को विस्फोट कर उड़ा दिया गया और वहीं आदिल के घर को बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हुआ, लेकिन असली खोज अभी जारी है। हमले के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आतंकियों ने भारतीय सेना को खुलेआम चुनौती दी थी। जवाब में सुरक्षा एजेंसियों ने 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, दर्जनों को हिरासत में लिया गया और साथ ही सीमा पर हलचल तेज हो गई। डर से कांपते पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कैमरे पर कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो ये ऑल आउट वार होगा। लेकिन फिर वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार करते हैं कि आप वर्ल्ड लीडर हैं, दखल दीजिए। और वहीं दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट बताती हैं, भारत को अगर महसूस भी होता है कि हमला होने वाला है तो भारत फर्स्ट स्ट्राइक से नहीं हिचकिचाएगा। भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई कहा है और सभी नॉन कन्वेंशनल जवाबों की धमकी दी है। जिस देश की 90% आबादी कृषि पर निर्भर हो और वो कृषि सिंधु नदी पर निर्भर हो, अगर वहां पानी रुक जाता है तो युद्ध सिर्फ जरूरत नहीं, उनकी मजबूरी भी बन सकती है। स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल भारत के पास 164 हथियार थे, जो अब 172 हो गए हैं। ये सारे हथियार स्टोर किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान के कई हथियार तैनात मोड में हैं। भारत नो फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है, लेकिन पाकिस्तान, जिसकी कोई ठोस नीति नहीं है, निर्णय होता है तो नेताओं के मूड पर, हालात पर और कभी-कभी गलतफहमी पर भी। एक मिस कॉल, एक ट्रिगर, एक फॉल्स अलार्म और 7 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ तबाह हो जाएगा। कश्मीर की घाटियों में आज फिर बारूद की बू तैर रही है, लेकिन ये बारूद सिर्फ वहां नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के माथे पर रखी गई है। अब सवाल ये है कि क्या हम फिर चूकेंगे या समय रहते चेतेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।